हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं, ये मॉडल पेपर एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी हेतु है। लेकिन इस मॉडल पेपर में आप अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस मॉडल पेपर में हम विशेष रूप से संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ पे चर्चा करेंगे। और ये मॉडल पेपर टारगेट टाइम्स पत्रिका से लिया हुआ। अब जितनी भी पत्रिकाएं आती हैं, वो पत्रिकाओं में जो भी मॉडल पेपर आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि ये जो मॉडल पेपर होता है वो किसी ना किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, मिस नहीं करना है एक भी क्वेश्चन को। हम यहां पे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, हो सकता है किसी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आप मिस ना करिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड में भी क्वेश्चन को बता सकते थे, लेकिन सारे क्वेश्चन को एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो हम आपको ले चलते हैं अपनी कॉपी पे, वहां एक एक क्वेश्चन को बाकायदा शॉर्ट ट्रिक से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर। चलिए कॉपी पे आ चुके हैं और ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर टारगेट टाइम्स पत्रिका का है। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे कितने व्यक्ति काम करते हैं। 10 व्यक्ति काम करते हैं। 10 व्यक्ति काम करते हैं। 10 व्यक्ति काम करते हैं किसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में। अब आपसे कहा गया है कि 20 व्यक्ति जिनकी क्षमता कैसी है, 2 गुनी क्षमता की, यानी कि 20 व्यक्ति हैं लेकिन उनकी क्षमता कैसी है, उनकी क्षमता है 2 गुनी। अब 2 गुनी क्षमता का व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए, एक फार्मूला होता है MDH, एक तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, एक मसाला भी आता है MDH, और E/W पूरा लिख देते हैं। अब एक एक चीज को यहां समझा देते हैं। M का मतलब मैन, डे का मतलब डेज, H का मतलब हावर, E का मतलब एफिशिएंसी क्षमता, और वर्क का मतलब होता है काम। इसी प्रकार से MDHE/W कर लेते हैं। तो यहां पे काम की बात की नहीं गई है क्योंकि काम दिया नहीं गया है, हावर दिए नहीं गए हैं, डेज दिया गया है। तो M पहले कितने, 10 व्यक्ति काम करते हैं तो 10 गुणे कितने दिनों तक, 20 दिनों में करते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि 20 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे पूछा गया, और एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है, 2 गुनी क्षमता है। बस इसी को सॉल्व करना। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 200 बटे 20 दूनी 40, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 5, 4 पंचे 20। तो D इज इक्वल टू कितना आया, 5 डेज, यानी कि दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 5 दिनों में कर लेंगे। और इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, एक मिठाई का डिब्बा A और B के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि A को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हों तो मिठाई के टुकड़ों की कुल संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन भी आपको 4 दिए गए। तो यहां हम देखेंगे कि A और B के बीच में अनुपात कितना दिया हुआ है। A और B के बीच में जो अनुपात दिया गया है वो है 3:4। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, यदि A को मिठाई के 36 टुकड़े मिले, यानी कि A को कितने टुकड़े मिले हुए हैं बताइए, 36 टुकड़े मिले हैं। तो आपको क्या करना है, B के निकाल लीजिए और फिर A और B के टोटल कर लीजिए। तो हम 3 में कितने का गुणा करें कि 36 हो जाए, तो 12×3 36, ये हो गए 36 टुकड़े A के। अब वही 12 का इंटू इसमें कर देते हैं, 12×4 48, यानी 48 टुकड़े B के हो गए और 36 टुकड़े A के दिए हुए हैं। तो अगर हम टोटल कर दें यानी 36 + 48 कर दें A और B के जोड़ के, तो 8 6 14 की 4 1 हासिल, यानी 84। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि मिठाई के कुल टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया, 4:5 दिया गया। अब हम समझ लें कि कोई वस्तु हमने 4 रुपए की खरीदी है और वो हम 5 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी कि फायदा हमें हो रहा है 1 का। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 4 है। अनुपात में अगर हम देखें तो यहां से 4 काटेंगे, 25 चौको 100, कितने परसेंट लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपए प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपए प्रति शेयर हो गया हो तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। अब हम यहां देखेंगे कि पहले मूल्य कितने रुपए था, तो पहले मूल्य था 25 रुपए, ठीक है, समझिए आप बहुत ध्यान से। और जब शेयर गिर जाते हैं तो शेयर में गिरावट कितनी आती है, 21 रुपए की आ जाती है, ठीक है। दोनों में अगर हम अंतर देखें तो 4 रुपए प्रति शेयर की गिरावट आ रही है, यानी कि अगर गिरावट आएगी तो हानि होगी, और अगर हानि होगी तो हम क्या निकाल दें, प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। आपसे गिरावट ही पूछी गई है, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, आप 25 चौको 100, 4 चौको 16, तो टोटल 16% का क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम 25 रुपए पहले थे, 21 रुपए बाद में हुए, तो 4 रुपए की हानि हुई। अब प्रतिशत हानि गुणे 100 बटे जो पहले मूल्य था तो कितना था, 25 था, 25 चौको 100, 4 चौको 16% की हानि हो जाती है। तो ये था 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इसे बहुत ही आराम से लगाएंगे, समझते हुए लगाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। अब हम इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। ये रही पूरी यात्रा, यहां से यहां तक पूरी यात्रा कितनी है, 61 किलोमीटर कोई किसान यात्रा तय करेगा, और वो कितने घंटे में कर रहा है, 9 घंटे में पूरी यात्रा कर रहा है। यानी कितने घंटे में, 9 घंटे में। चलिए इसको यहां लिख दिया हमने, 9 घंटे में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आगे दिया हुआ है, यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी कुछ इतनी मान लेते हैं, इतनी यात्रा उसने कितने, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बाद बाकी यहां से यहां तक की यात्रा उसने की है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल के द्वारा की है। ये पैदल की हुई है और ये की हुई साइकिल से। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक हम x मान लेते हैं x दूरी तय की है। टोटल दूरी 61 थी, तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये वाली, ये बचेगी 61 माइनस x किलोमीटर। अब हमें समय भी टोटल दिया हुआ है, तो हम इसमें समय और इस समय दोनों के अलग अलग समय निकाल के जोड़ देंगे तो हमें कितने घंटे का समय मिल जाएगा, 9 घंटे का मिल जाएगा। तो पैदल वाली यात्रा देखते हैं, जो यात्रा उसने पैदल तय की है, तो वहां से समय बराबर क्या होगा, समय बराबर, वैसे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है x और चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया फर्स्ट समय। अब देखें यहां से यहां तक जो हमें समय मिलेगा वो समय क्या होगा, देखिए चाल बराबर दूरी कितनी है, 61 माइनस x, और स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से यहां तक ये समय लिया, यहां से यहां तक ये समय लिया। अगर हम कुल समय की बात करें तो कुल समय 9 घंटे, तो इन दोनों को जोड़ के 9 घंटे के बराबर कर देते हैं। तो क्या होगा, x बटे 4 प्लस 61 माइनस x बटे 9 बराबर कितने घंटे हुए, 9 घंटे टोटल हुए। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे, चलिए यहां लिखते हैं, 9 चौको कितना हुआ, 36, तो यहां 9x हुआ। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 6 चौको 24, 244 हुआ, माइनस का 4x हुआ, और बराबर कितना हुआ, 9।
तो इसमें देखें 9x में से 4x माइनस किया तो 5x हुआ, ये 36 इसके साथ 9 गुणे 36 हुआ, और ये 244 इसके साथ हो जाएगा माइनस। अब आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 5x इज इक्वल टू 9 से गुणा करें, 9 छिक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 27 और 5 कितने होते हैं 32, और माइनस 244 करेंगे तो कितना बचेगा 0, 8, 80 बचेगा 5x। तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 16/80, यानी कि x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर हुआ, और x हमने माना कितना था यहां से यहां तक, और वो दूरी किसकी थी पैदल, तो हमें 16 किलोमीटर दूरी पैदल की पता चलती है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो आप इसे समझ लीजिए कि हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग समय निकालेंगे। टोटल हमें समय दिया हुआ है 9 घंटे, दोनों समय को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में यहां से हम जो x ज्ञात करेंगे वो पैदल होगा। अगर हम 61 में से 16 माइनस करेंगे तो बाद बाकी जो साइकिल से तय करता है वो भी यात्रा उसकी पता चल जाएगी कितने किलोमीटर की है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपका उससे रफ्तार यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित था। और अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, यदि 2x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात ज्ञात करना, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक एक को देखें तो यहां से हमें 2x माइनस बाई का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको भी देखें तो ये 0 के इक्वल है। अगर कंपेयर करते हैं इसको भी देखें तो ये भी 0 के इक्वल है। तो इनमें हम क्या करते हैं एक्स वाई के रेशियो पता करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 2x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। x अपॉन बाई करेंगे तो बाई नीचे आ गया, 2 यहां चला गया, तो हमें क्या मिल गया x अपॉन बाई इज इक्वल टू 1/2। अब हम सेकंड वाले इससे देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया 3y माइनस 2z इज इक्वल टू, इसको भी 0 कर लेते हैं। तो यहां से 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2z। तो यहां से y अपॉन z लेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। अब हम यहां देखेंगे हमें कुछ रेशियो पता चल जाते हैं, लेकिन यहां पे बाई के 2 रेशियो है, तो इनको भी क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं, और वहां से हमें रेशियो पता चल जाएगा। हम लिखेंगे x अनुपात बाई अनुपात z। अब हम x और बाई के बीच का अनुपात देखते हैं तो हमें क्या मिला 1/2। बाई और z में देखते हैं तो मिल रहा है हमें 2/3। इसको कर लेते हैं इक्वल। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। काटेंगे यहां से तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 1/2/3। ये x और y और z का अनुपात क्या मिलेगा 1/2/3, जो कि यहां से आ रहा है, और इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम 2x माइनस बाई का अलग 0 करके निकालेंगे और 3y माइनस 2z का अलग रेशियो निकालेंगे। फिर हम इसमें दोनों रेशियो को x बाई z को अलग अलग लिखेंगे, x बाई का और बाई z का दोनों रेशियो इक्वल करेंगे। तो यहां से हमें 1/2/3 मिलेगा, और वही हमारा क्या होगा ऑप्शन, और ऑप्शन देखेंगे तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और लगभग इसी के समान क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है यदि 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो 64a क्यूब माइनस 48a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 13 का मान आपको बताना है। तो चलिए इसको भी सेम है, तो देख लेते हैं। 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से a फाइंड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ये इस तरफ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो हमें a की वैल्यू पता चल गई है। करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे हम इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ 64a क्यूब माइनस 48a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 13। a का रखेंगे तो 64, a का क्यूब करेंगे 3 का 9 तिया 27, 4 चौको 16 चौको 64। देखिए यहां पे हम क्यूब रखेंगे तो
3 त्रिका 9 तिया 27 हुआ और 4 चौको 16 चौको 64 हुआ, -48 करेंगे। इसमें हम करेंगे तो 3 त्रिका 9 हुआ, 4 चौको 16 हुआ, +12 करेंगे, फिर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 हो गया, प्लस यहाँ पे 13 है तो काटेंगे, 3 चौको 4 तिया 12, 16 तिया 48 और 64 से 64 कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा 27 -9 तिया 27 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 13, 27 से 27 कैंसिल हुआ, 13 में से 13 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 और यही इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी सही है। तो ये आपने 7 क्वेश्चन देख लिए हैं इसमें। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC को एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बिंदु O है, उसके अंदर बनाया गया है। यदि कोण ABC 30 अंश हो, यानी कि ये A है, ये B है और ये C कितना है 30 अंश है, तो हमें ACB यानी कि ये वाला कोण है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो और ऑप्शन भी दिए गए, तो चलिए फिगर से ही सीधे समझ लेते हैं। अगर ये क्या है हमारा, ये हमारा व्यास दिया हुआ है जो कि हमारे केंद्र बिंदु O से होके जा रहा है और यहां से B से O तक रेडियस होती है और यहां से यहां तक भी रेडियस होती है और ये पूरा BC क्या है, डायमीटर है। अब हमने एक बिंदु यहां पे O लिया हुआ है और B से हम A को मिलाया गया है और इस C से A को मिलाया गया है। तो यहां पे ये अगर 30 अंश दिया गया है, जब ये दोनों लाइन इस बिंदु से यानी कि जो डायमीटर है उसके दोनों छोरों से जो सेंटर से होके जाए, अगर इस बिंदु पे मिलेंगे तो ये जो A पॉइंट होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आप समझिए कि आपको एक त्रिभुज ABC दिया गया जिसमें एक कोण 90 है और एक कोण 30 है, तो टोटल कितने हो गए 120। और पूरा जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, वो कितने का होता है 180। 180 में से 120 जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको कितना बन लेगा 60 डिग्री और ये हमारा जो कोण C है वो कितना आ जाएगा 60 और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी ये जो इनके छोरों से यानी कि जो डायमीटर के B और C अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट होता तो मिलाते तो ये कोण कितने हो जाता 90 अंश का होता, यहाँ पे तब भी अंश, यहाँ पे होता तब भी 90 अंश होता। तो अगर ये 90 है ये 30 है तो 120 हुआ और 180 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको 60 अंश पता चल जाएगा। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखते हैं। एक चक्री चतुर्भुज के क्रमिक कोण 1:4:5 के अनुपात में है तो चौथे कोण का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि चक्री चतुर्भुज को एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, इसके बाद समझते हैं। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं कुछ इस प्रकार का, देखिए, और इसमें हम चक्री चतुर्भुज को ड्रॉ करते हैं। ये मिला हमें A, ये B, ये C और D। तो यहां पे ये हमें कितना है, ये A, अगर हम यहां पे देखें A प्लस B प्लस C प्लस D तो कितने अंश का होना चाहिए 360 अंश का होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है किसकी, चतुर्भुज की, कि चारों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 360 अंश होना चाहिए। अब अनुपात में दिया गया है, ये 1 के अनुपात में है, ये 4 के अनुपात में है और ये 5 के अनुपात में है। ये आपसे पूछा गया तो इसको हमने थीटा लेट कर लिया है, ठीक है। अब अगर हम देखें चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज में, तो ये जो कोण A और C होगा यानी कि कोण A प्लस कोण C ये 180 के होते हैं और कोण B और प्लस कोण D भी 180 के होते हैं। यानी आमने सामने के कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 180 अंश के होते हैं। अब हम A और C देखें, A और C कितने के रेशियो में, 1:5 में, तो 6 = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 180 के, ठीक है 180 के। तो 6 से करेंगे 6 तिया 18, 30 अंश यहां से में मिलेगा तो कोण A हमारा हो गया 30 अंश का क्योंकि 1 के रेशियो में। B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 4 × 30 यानी कि 120 अंश हो गया। अगर हम C की बात करें तो 5 × 30 हो जाएगा, 5 या 15 150। अब हमसे D = है वो थीटा पूछा गया, तो A प्लस B प्लस C प्लस D = 360 अंश होता है। अगर हम A B C तीनों को जोड़ दें तो हमें कितना मिल रहा, 30 अंश, 120, 150 यानी कि 300 अंश प्लस D = 360।
देखिए अगर हम जोड़ दें ABC को तो कितना मिला, 300 यहां से मिलना है, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 में से जैसे ही हम 300 माइनस करेंगे तो हमें 60 अंश मिल जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें फिगर में क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमसे चौथा कोण पूछ रहा है, तो कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। और यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन 60 अंश।